अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो गया है और कुछ इंटरेस्टिंग जो है परफॉर्मेंसेस रही इस टेस्ट मैच के अंदर। जिस तरह सबसे पहली बात, जिस तरह मैंने कल आपसे बात की थी कि ये जो 185 रन किए ना इंडिया ने, ये ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं। और जिस तरह पिच नज़र आ रही थी, घास भी था उसके ऊपर, तो और उस्मान ख्वाजा जब कल आउट हुए आखिरी ओवर में, तो मुझे ऐसा लग रहा था, जिस तरह मैंने बोला भी था कि ये 185 रन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और हुए भी। हालांकि वेबस्टर जो उनके डेब्यू जिन्होंने किया है, वो उनकी अगर आप फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखें, आउटस्टैंडिंग है, बैटिंग बॉलिंग सब की। उन्होंने 57 रन की इनिंग खेली, और ये हमेशा बार बार हो रहा है इंडिया के साथ कि ऊपर से जल्दी आउट करते हैं, नीचे से कभी पैट कमिंस रन कर देते हैं, कभी नेथन लाइन जो है वो आके रन्स कर देते हैं। तो उनकी जो नीचे के प्लेयर हैं वो रन्स करते हैं, लेकिन ये वो प्लेयर नहीं है, ये प्रॉपर ऑलराउंडर है, जिसकी वजह से उन्होंने 57 किए और 181 रन पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आउट होगी। बुमराह ने 3 आउट किए, सिराज ने 3 आउट किए। लेकिन उसके बाद जब बैटिंग स्टार्ट होती है, फिर एक दफ़ा फिर क्लैप्स हो जाती है पूरी इंडियन बैटिंग। 100 अभी दिन ख़त्म हुआ 141 पे 6 आउट। आप ये देखें कि दूसरा दिन ख़त्म हुआ और तकरीबन 26 विकेट्स गिर चुकी हैं। ठीक है, तो विकेट तो बहुत मुश्किल है, सीम बहुत हो रहा है, सीम बहुत, स्विंग एयर में इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन जो सीम हो रहा है वो बहुत मुश्किल डाल रहा है। तो ये जो 141 की है 6 आउट, ये भी ऋषभ पंत की मेहरबानी है, जिन्होंने क्या बैटिंग की है, आउट क्लास बैटिंग की। ये सिचुएशन है, जब वो आउट हुए थे पिछली मैच में, जब सुनील गावस्कर ने उनके ऊपर बातें की थी, वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी, वो थोड़ा सेंसिबल खेलने वाली सिचुएशन थी, और वो नॉर्मल सीधा अच्छा भी खेल रहे थे। लेकिन ये जो आज की सिचुएशन थी, इसके ऊपर कोई भी नहीं उनको बोलेगा कि यार तुम क्या क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि बॉल इतना मुश्किल खेला जा रहा था, और ऋषभ पंत जिस तरह खेलता वही खेल के आड़ा उड़ी करके डाउन द विकेट निकल के ऑन साइड भी से छक्के मारे, खुली डुली क्रिकेट खेल के, वो कोई 29 बॉल पे उसने 50 रन की इनिंग खेल गया था वो। लेकिन उसने फ़र्क डाल दिया एकदम से, 145 की इस वक्त लीड हो चुकी है। तो उसने जो, अगर वो भी इस यहाँ पे थोड़ा बहुत सेंसिबल खेलता तो शायद वो भी जल्दी आउट हो जाता, तो ये 145 की लीड नहीं होती। 141 पे 6 आउट और 145 की जो है वो लीड हो गई है। अब जो है जडेजा की लक रही कि वो जो है वो उनका कैच छूट गया। बोलन 4 आउट, यार क्या कमाल बोला, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आता है वो। हमेशा जब भी खेलता है, जब भी उसको खिलाया जाता है, वो मुश्किल डालता है। और इसने एक दफ़ा फिर विराट कोहली को सेम जगह, सेम खेलने का तरीका, उसी तरीके से स्लिप में आउट हो रहे हैं। भाई ये विराट कोहली के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है ये इस वक्त। जो मुझे कुछ चीज़ें नज़र आई थी, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, ट्विटर पे, जो मुझे समझ आई कि ये चीज़ें हैं, विराट अगर बेहतर कर सकते हैं, जाहिर सी बात है ये हम एक बात कर सकते हैं, उसके साथ आगे पीछे बहुत बड़े बड़े कोचेस, बहुत लोग काम करने वाले हैं, एनालिस्ट वहाँ बैठा हुआ है, मिस्टेक्स नोट कर सकते हैं, सब कुछ है, तो वो उसके ऊपर ज़रूर 100% काम करेगा। लेकिन जो वीकनेस उनकी सामने नज़र आ रही है, वो खुद भी नहीं पकड़ पा रहे, वो खुद भी नहीं पकड़ पा रहे। अब ये वीकनेस ऐसी है कि ये इंडिया की कंडीशंस में भी वो आउट हो रहे हैं इसके ऊपर, तो ये जल्द से जल्द उनको देखना पड़ेगा। तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं, 40-41 इनिंग्स हो चुकी हैं, और सिर्फ 23 का एवरेज है, 25 से भी कम का एवरेज है विराट कोहली का। मैं नहीं समझ सकता कि यार इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस, इनको हो क्या गया है, इनसे क्यों रन्स नहीं हो रहे। तो सिर्फ ऋषभ पंत थे जिन्होंने रन्स किए। उसके बाद रोहित शर्मा ये मैच नहीं खेले। क्लास, मैं लव यू रोहित शर्मा, मैं आपको लव यू बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड में खड़े होकर आपने जिस तरीके से मीडिया से बात की ना, मज़ा आ गया। क्या चमाटे मारे हैं उसने, चमाटे मारे हैं उसने उन लोगों को, जिन लोगों को उसने बोला भाई मेरे, हमने क्रिकेट खेली है, हमें पता है, हम इतने अरसे से पागल के बच्चे नहीं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें पता है हमने कब रिटायर होना है, हमें पता है हमने कब ड्रॉप होना है, हमें पता है हमने कब रन्स करने, कब क्या है, हमें पता है। ये जो चमचे बने हुए सारे, ये लैपटॉप लेके, ये पेन लेके और कमेंट्री कर रहे हैं, माइक लेके जो बैठे होते हैं ना, ये सिर्फ भरमबाज हैं, ये सिर्फ बातें हैं।
ठीक है ना, जो मैं कितने अरसे से बोल रहा हूँ कि जिन्होंने कभी बल्ला, जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली ना, उसका काम नहीं है। वो सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया में नोट बना रहे हैं और प्लेयरों की धज्जियां उड़ा के अपने पैसे बनाते हैं। इनका काम ये है। अबे तुम लोग पहले अपना काम तो कर लो। जो तुम लोग काम करते हो मीडिया में बैठ के, जर्नलिस्ट बने हुए, रिपोर्टर बने हो, वो काम तो पहले सही से कर लो। फिर क्रिकेट के ऊपर बात करना कि किसको ड्रॉप करना है, किसको ड्रॉप नहीं करना है। क्या चमाटा मारा है उसके। इंडिया की मीडिया में भी कुछ एक दो हैं, वो बड़े तुरम खान बनते हैं, वो जी इसको ड्रॉप कर दो, इसकी टेक्निक नहीं है, इसको खेलना नहीं आता। अबे तुम्हारा जो काम है तुम वो काम करो। इसी तरह पाकिस्तान में भी है, जो तुम लोगों का काम है वो करो, वो तो अच्छी तरीके से कर लो, उसमें तो नाम बना लो पहले अपना। फिर चापलूसियाँ करना, फिर कूदना क्रिकेटर्स के बीच में कि इसको कैसे खेलना है, इसको टीम से ड्रॉप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत आला बातें की, बहुत ज़बरदस्त बातें की उसने। साफ बोला उसने कि मेरी जगह नहीं बनती टीम में, मेरी फॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से मैंने रेस्ट किया। मैं समझता हूं कि डू एंड डाई टेस्ट मैच है। अगर आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर ज़्यादा खेलेंगे तो टीम ज़्यादा नुकसान होगा। वैसे भी उसने बोला कि ज़्यादा लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन मैं कैप्टन था, मैंने बोला कि यार मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेता हूँ, मैं रेस्ट पे चला जाता हूँ, क्योंकि एक तो कम होगा ना जिसकी आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। फिर उसने क्या बोला कि ये मेरी सोच है, मुझे नहीं पता और क्रिकेटर्स क्या सोचते हैं। मतलब कहने का मकसद उसका ये था कि मुझे नहीं पता और लोग टीम के लिए सोचते हैं या अपने लिए सोचते हैं। मैंने टीम के लिए सोचा कि यार मुझे नहीं होना चाहिए। और उसने ये भी बोला ये इसका बैठने का मतलब ये नहीं है कि मैं रिटायरमेंट दे रहा हूँ या रिटायर हो जाऊँगा, नहीं, मैं खेल सकता हूँ अभी क्रिकेट और मैं खेलना चाहता हूँ। आगे सीरीज़ है, आगे जब देखेंगे रन्स होंगे या नहीं होंगे ये कोई कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन फ़िलहाल मेरी फॉर्म नहीं है, इसीलिए मैं जो है वो रेस्ट करना चाहता हूँ। मीडिया को चमाटा भी मार के मीडिया वालों को चला गया और आपने उसने सारी बात भी बोल दी। बात सीधी सीधी ये है, रोहित शर्मा को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके मीडिया के लोग और मेरे मीडिया के जो लोग, ठीक है, ये सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको मीडिया में नज़र आता है नोट। ये सुधरने वाले नहीं हैं। ये जितने भी मीडिया के लोग हैं ना, इनकी जब दुम पे पाँव रखो ना, देखो कैसे उछलते एकदम से। और ये मीडिया वाले आप देखना कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे, ठीक है। इनका तो एका है ना कि यार मीडिया के जितने भी बंदे हैं ना, इनके एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करनी है, ठीक है। उनको नज़र आते हैं सिर्फ क्रिकेटर, उनकी धज्जियाँ उड़ाने, ठीक है, पर्सनल अटैक कर करके नोट बनाते हैं, पैसा बनाते हैं। इसीलिए तो मैं इनकी दुम पकड़ता हूँ, इसीलिए तो मैं इनको बोलता हूँ तुम लोग सबसे बड़े ड्रामेबाज हो, तुम लोग खेले वेले कुछ हो नहीं हो, बल्ला कभी पकड़ा नहीं, ठीक है, और यहाँ आके बैठ के क्रिकेटर्स की बातें करते हो। मज़ा आ गया रोहित शर्मा, लव यू। टेस्ट मैच जो है अभी कुछ पता नहीं है किसकी तरफ जा रहा है, कुछ पता नहीं है टेस्ट मैच किसकी तरफ जा रहा है। अगर इंडिया ने अभी 145 की लीड है, अगर इंडिया ने 160 170 रन भी करती है, 180 रन भी करती है, ऑस्ट्रेलिया का जीतना इतना आसान नहीं है। और अगर ये टेस्ट मैच इंडिया जीत गया तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अभी फाइनल में नहीं पहुंचा है। ये फिर बड़ा ज़बरदस्त जो है वो हो जाएगा। और एक चीज़ साइम अयूब के लिए बोलना चाहता हूँ, बैड लक है, पाकिस्तान क्रिकेट की नज़र लग गई उसको उसका स्कैन हुआ, सब कुछ हुआ, MRI हुई, रिपोर्ट ये आई है कि उसका जो एंकल है वो फ्रैक्चर हो गया। तकरीबन 6 हफ्ते के लिए उसको रेस्ट दिया गया है। अब मुझे उम्मीद ये है कि वो जल्दी से जल्दी फिट हो और चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम का हिस्सा उसके लिए होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जिस तरह खेलता है और पाकिस्तान की पिचेज़ और जितनी अच्छी उसकी फॉर्म है, उसका पाकिस्तान में वापस आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ उसकी जगह जो भी आया, आपकी ओपनिंग का जो इतना एक तगड़ा स्टार्ट नज़र आ रहा था ना, वो सब ज़ीरो हो जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।